बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं सोहेल रशीद और मैं हूं साकिब बशीर। साकिब भाई, क्या कोई बहुत बड़ी बड़ी खबरें अडयाला से निकल रही हैं? बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल रही हैं। बड़ी दिलचस्प चीजें हैं जी। इमरान खान से मुलाकात के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, कुछ तरह के दावे हो रहे हैं। ये एलिगेशन वैसे बहुत ये बड़ा इल्जाम है, ये नया सामने इस आया पे और हम ये बात जेल में करेंगे। आम कैदियों की तरह आता था, अब इमरान खान से मुतल्लिक आ रहा है। लेकिन और क्या खबरें, कुछ बड़ी और चीजें आप लिए इसमें फिर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना सुहेल साहब, कल रात तक जो है वो हम कर रहे थे, बात हो रही थी कि जो डेडलॉक है, मुज़ाकरात में डेडलॉक है। अब मुज़ाकरात वो आगे नहीं बढ़ने लगे और पता नहीं मुज़ाकराती कमेटी को नहीं मिलने दिया जा रहा। आज भी बैरिस्टर अली जफर ने यही बात की, लेकिन खान साहब ने एक ट्विस्ट डाल दिया है इसमें, तो उस ट्विस्ट पे बात करेंगे आज। बहुत बड़ा ट्विस्ट डाला है। बहुत बड़ा ट्विस्ट डाला यानी है। गवर्नमेंट कम अज कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही मुझे तो लगता है ख्वाजा आसिफ साहब सोचेंगे कि नहीं, उनको गेम है, ये कोई ट्विस्ट आया नहीं, उनको गेम है, उनको ही गेम है, उनको गेम है। इस पे बात करनी है। एक तो जो मुज़ाकरात के हवाले से एक नई हदायतनामा वहां से आया है बैरिस्टर गौहर के जरिए। GHQ हमला केस सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट केस 9 मई के केसेस जो सिविलियंस कोर्ट में चल रहे हैं जी, उसमें सबसे अहम केस है, सबसे बड़ा केस भी, सबसे बड़ा और बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़ा के सबसे ज्यादा मुल्जमान, सबसे ज्यादा गवाहान, मुल्जमान की भी सेंचुरी है, गवाहों की भी सेंचुरी है, गवाहों की भी सेंचुरी है। और खान साहब तीसरी एक और चीज भी है ना हाँ, आज की, पहले टाइटल सारों की बता देते हैं। GHQ तोशाखाना 2 केस, जिस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वो बनता ही नहीं, उसमें जो एक और गवाह का आज बयान ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है जी, और 5 गवाह हो गए हैं वहाँ, 5 गवाह हो गए। और FIA ने बहुत जो है उन्होंने इतराज उठाया कि क्यों नहीं जरा कर रहे, जल्दी जल्दी जरा करें, जल्दी जल्दी जरा करें, इस केस को हमने निपटाना है। तो 4 तोशाखाना 2 केस, GHQ, मुज़ाकरात और बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत हैं, वकील हैं, उनकी जानिब से जो एलिगेशन लगाया गया है उस पे हमने 4 चीजों पे बात करनी है। सबसे पहले मेरे ख्याल में GHQ हमला केस हम शुरू करते हैं। अहम है GHQ हमला केस में सुहेल साहब, आज की कार्रवाई से बढ़ने से पहले ये बता दें अपने देखने वालों को कि इसमें 119 गवाह हैं, सॉरी 119 मुल्ज़म है, 105 गवाह हैं, 105 गवाह हैं। तो इसमें आज जो मामला हुआ है वो 119 में से 118 पे फर्द जुर्म हो चुकी है, 118 पे फर्द जुर्म हो चुकी है। और एक जो है उनको इख्तियारी करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, कर दिया है। लेकिन उसमें एक, जो आपको भी पता है, जो वकला थे उनसे आज सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने पॉइंट आउट करना है कि भाई जो जिसको इख्तियारी करना है उसका इख्तियारी करार देने का पूरा एक प्रोसीजर है। नोटिस करेंगे, नॉन अवेलेबल वारंट, फिर उसके बाद उसका इश्तिहार और ये वो सारा, तो वो 1 महीने का प्रोसीजर है। तो हम पॉइंट आउट करेंगे, अब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसमें पता चलेगा कि इन्होंने वो प्रोसीजर मुकम्मल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि प्रोसीजर तो उन्होंने साइड पे कर दिया है। और GHQ हमला केस में 13 जनवरी को केस रख लिया है, गवाह तलब कर लिए हैं। इस्तिगासा के जो गवाह हैं वो तलब कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये केस अब तेजी से आगे बढ़ेगा और रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा। प्रोसिक्यूशन ने कहा जी रोजाना सुने जी, ये तो ATC जो एंटी टेररिज्म कोड जो एक्ट है ATA, तो इसमें आप जो है रोजाना की समातें होती हैं, तो वो अब रोजाना अदालत ने उनकी कानून पाकिस्तान में ऐसे है ना जिन पे कभी अमल नहीं हुआ, तो कभी अमल नहीं हुआ, चलते चलते इमरान खान के केस में ये भी हो जाए, करो जी, फिर 30 दिन में आपने फैसला करना है। 30 दिन में फैसला करना ये भी कहता है कि 30 दिन में आपने फैसला भी करना है, जो आज तक नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। बिल्कुल। मैंने एक बार 3-4 साल पहले अपने चैनल के लिए स्टोरी की थी कि वो कवानीन पाकिस्तान में जिन पे कभी अमल नहीं हुआ, ठीक है, उसमें उन दिनों नैब का भी 30 दिन का होता था, अच्छा, तो जिन पे कभी अमल नहीं हुआ था उसमें ये भी है ना। तो आप करो 30 दिन में 105 गवाह को बयान बुलाओ, रिकॉर्ड करो उनके बयान, और फिर 119 वकला के 118 एक इश्तिहारी हो गया ना, 118 वकला के उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होना है। बिल्कुल 118 मुल्ज़म है ना, 118 मुल्ज़म है, और उसके और हर के ऊपर 118 का, हाँ, हर एक के ऊपर 118 का एक बहुत बड़ा जो मेला जो वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अडयाला जेल, यानी हर जो गवाह पेश होगा उस पर बारी बारी 118 वकला, अगर मुल्ज़मान इस केस को लटकाना चाहें तो बारी बारी वो जरा, अगर दूसरे का वो ना अडॉप्ट करें तो बारी बारी जरा करने का हक रखते हैं कानूनी। बिल्कुल बारी बारी जरा करने का हक रखते हैं। इसमें एक और चीज भी हुई है कि एक तो उस्मान डार जो सियालकोट से PTI के रहनुमा हैं, उनकी हद तक कोर्ट ने उनको 13 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है।
कि वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है कि मतलब अदालत ने ये काम किया है, वो तो उन्होंने इजाजत मांगी हुई थी तो जाने की रिलीफ दे दिया कि उमूमी तौर पर अदालतें ऐसा करती नहीं है कि वो कहीं इन्हें वापस ही ना आए बंदा। उस्मान डार वही है ना जिन्होंने कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया था। वही है। और कामरान शाहिद परसों किसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे जी कि हाँ उन्होंने कहा था कि मुझे मैंने उनकी जिंदगी बचाई है, पता नहीं क्या हो गया, इस तरह तो मजबूरी का इंटरव्यू था। और फिर उन्होंने कहा मजबूरी का, अच्छा वो और चीज भी उन्होंने की थी कि मैं उस इंटरव्यू के बाद डरा हुआ था कि पाकिस्तानी कोई अदालत ने मुझे बुला लिया। भाई मैं इंतजार कर रहा था, कामरान शाह साहब कह रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा था कि मैं जो है वो उसको नहीं पता था कि ऊपर काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, वो तो खुश हो रहे होंगे, ये तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये जो है ना, अच्छा आप कह रहे हैं कि वो जो 9 मई के केसेस में मुल्जमान की 2 कैटेगरीज हैं। एक वो है जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने मजम्मत की, जिन्होंने पार्टी छोड़ी, उनके ऊपर अगर इल्जाम था भी तो उनको जो है वो वहीं से पता नहीं किसने बरियत दे दी कि आपका कोई मसला नहीं है, बस वो आपका कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे कि जिनके ऊपर केस नहीं भी थे, वो स्पॉट पे मौजूद भी नहीं थे, उनको भी इस केस में रखा गया। लेकिन तो देखिए उस्मान डार आज भी मुल्जम तो है ना, उस्मान डार मुल्जम है, मुल्जम तो है। सदाकत अब्बासी भी मुल्जम है एक और केस में, इसी में मेरा ख्याल है। ठीक है। और इनकी सदाकत अब्बासी वगैरह की तो स्टेटमेंट्स भी लेगी थी शुरू में 164 की, और कहा गया वादा माफ गवाह है, लेकिन वादा माफ गवाह उनको बनाया नहीं गया था, उनको एतराफी बयान में, तो अब वो अपने बयानात से मुनहरफ हो गए हुए हैं। जी, तो ये मामला है। इसमें जो उमर अयूब साहब हैं उनके और अजमल साबर, इनकी बरियत की दरखास्तें थी, इन पर उन्होंने कहा है कि आइंदा समात पर हेयरिंग होगी, और उनको रिकॉर्ड मांगा था। और अंसर इकबाल है, उनकी बरियत की दरखास्त थी, उस पर यह कहा गया है कि आइंदा समात पर दलाइल जो है वो होंगे। अच्छा, एक और चीज भी इसमें हुई है कि इमरान खान ने बच्चों से फोन पे बात नहीं हो रही थी, वो दरखास्त थी, वो भी मंजूर की गई है। उन्होंने कहा मुझे अखबार नहीं मिल रहा आजकल, वो भी उनको अलो कर दिया गया जी कि दें इनको अखबार। उन्होंने कहा मेरा टीवी बहाल करवाएं, तो टीवी बहाल भी करने की दरखास्त मानी गई है। यानी कि अब अगली जो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज होगी पाकिस्तान की मुल्तान में, तो वो इमरान खान देख सकेंगे, क्योंकि अफ्रीका वाली पे वो कहते थे ना कि मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, चलो टीवी नहीं लगा हुआ था, तो बिल्कुल तो अब तैयार रहे होम सीरीज में। अच्छा, उसमें अखबार भी है, डॉन और ट्रिब्यून अखबार, 2 अखबार कहा गया था कि जी वो मांगे और वो दिए जा रहे थे, वो रोके गए हैं, तो बहाल किए जाएं। और इसके अलावा उनका जो जाती मुआलिज है उसका, और टीवी तो हो गया, जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम है उनके, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर आसिम को एक्सेस दी जाए, वो जब उनका तिब्बी मुआयना करना होता है, तो वो आप बताया तो यही गया है कि दरखास्त मंजूर कर ली गई है। इससे पहले भी ये होता रहा है, दरखास्तें तो मंजूर होती रही हैं, लेकिन दरखास्तें मंजूर होती हैं, लेकिन अडियाला ने उसे मानना है या नहीं मानना, इसके साथ इससे लिंक कर लेते हैं खबर। बिल्कुल। शेर अफजल मरवत ने आज अडियाला जेल के बाहर नाजरीन टॉक की है, और उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है जी कि हाई कोर्ट से मैं ऑर्डर्स लेके आया हुआ हूँ कि इमरान खान से मुलाकात यूं हुआ करेगी, और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब्दुल गफूर अंजुम का उन्होंने नाम लिया कि वो सुपरिटेंडेंट हैं, और फिर उन्होंने लोअर स्टाफ का भी सारों का नाम लिया जी कि इन सारों के खिलाफ मैं कल अब तौहीन अदालती दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डालूंगा कि जी ये आपके अहकामात को जूते की नोक पे रख रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक और इंकशाफ भी किया। एक तो ये जो आपने कहा ना कि इमरान खान के हक में फैसला आ गया जी कि उनको अखबार टीवी दें, तो दूसरी तरफ ये सूरत हाल भी है कि कहाँ ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर और कहाँ हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत कह रहे हैं नहीं माना जा रहा, ऑर्डर तो मौजूद है, बड़े क्लियर ऑर्डर हाई कोर्ट्स के मौजूद हैं, मुलाकातों के हवाले से, उनकी एक्सेस के हवाले से, उनकी फैसिलिटीज। बाय द वे आपको ये केस कवर करने के लिए भी कोर्ट जाना, वो भी ऑर्डर मौजूद है, वो भी ऑर्डर मौजूद है। फिर भी जब केस कवर करने की वहाँ इजाजत नहीं मिलती, आप जाएं वहाँ पे 2 घंटे बिठाए रखेंगे, इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ, और इसके बाद आपका बकायदा नाम लिखा हुआ है कि आपने एंट्री देनी है, फिर भी एंट्री नहीं दे रहे। हाँ, तो वो अदालती अहकामात बस खबर की हद तक हम आपको बता रहे हैं कि वो उन्होंने कहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आप डेली समातें हुआ करेंगी तो वो पूछा जाएगा कि आपने दिया या नहीं दिया, इसलिए दिया जा सकता है इमरान खान को। एक इल्जाम उन्होंने ये भी लगाया शेर अफजल मरवत ने जी कि हमें एक बंदे ने यहाँ कहा है कि आप क्या जी दरखास्तबाजी कर रहे हैं, पैसे दे दिया करें, आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा दिया करेंगे। तो ये इस तरह की चीजें जेल से पहले आम लोगों के बारे में सामने आ रही, मतलब इतना बड़ा जिगरा के इतने हाई प्रोफाइल केस में शेर अफजल मरवत, उन्हें पता भी है कि बोल देगा, मतलब उससे भी पैसे मांग ले। बिल्कुल, ये बड़ा हैरान कुन है और बड़ा सीरियस नौयत का इल्ज़ाम है। अभी हम इसको इल्ज़ाम ही कहेंगे क्योंकि शेर अफजल मरवत ये बात कर रहे हैं, वकील हैं, सीनियर वकील हैं, कि ये जो पैसों की लेन देन वाला मामला है, इस पर अब अगर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल कोई मौक़िफ़ दें तो हम वो भी उस पर भी बात कर लेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन उमूमी तौर पर वैसे जो जेल है ना,
वहां से इस किस्म की शिकायत आती रहती हैं कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब इस किस्म की अच्छा कि आपको एक्सेस जो है वो मसाइल होते रहते हैं। काफी टाइम हो गया, असल खबर जो आपने थमे हुई है वो बताएं। असल खबर ये है कि अडयाला जेल से जो मुज़ाकरात की खबर है वो बैरिस्टर गौहर जो है वो उन्होंने आज मुलाकात की और मुलाकात के बाद बाहर निकले, और बाहर निकलते हुए वो जो हम देख रहे थे कि डेडलॉक है, तो बाहर निकलते हुए एक तो उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने कहा कि इनको लिख के दे दें तहरीरी मुतालबात लिख के दे दें, लिख कर दे दें। दूसरा उन्होंने कहा जी आप तीसरी नशिस्त करें जाकर उनके साथ मुज़ाकरात की। हाँ, और अगर और मुलाकात ना हुई तो ये मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि आप तीसरी नशिस्त करें, लेकिन साथ ये भी कहा है कि मुज़ाकराती टीम को मिलने दें, मुज़ाकराती टीम को आप जो है वो हर्डल क्रिएट ना करें। और ये मेरा ख्याल है कि कल रात से राना सनाउल्लाह ने भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब की ट्वीट्स की वजह से या उनकी गुफ्तगू की वजह से शायद ये तातुल आ सकता है मुज़ाकरात में, या आया है, या उनकी मुलाकात गुज़श्ता रोज़ जो है उनकी मुज़ाकराती टीम की नहीं करने दी गई। इसी तरह पीटीआई की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकराती टीम को नहीं मिलने दिया तो फिर हम नहीं करने देंगे। तो अब तस्सुर ऐसे मिलता है कि मुज़ाकराती टीम के साथ साथ उन्होंने कहा है कि मुज़ाकराती टीम ने उनसे यही पूछना था ना कि क्या करना है, मुतालबात तो दो ही है ना जी, नंबर 1 9 मई और 26 नवंबर कमीशन, और दूसरा मुतालबा ये है कि लोगों को रिहा करें। तो दो ही मुतालबात हैं, उसमें उन्होंने इजाजत देनी थी, उन्होंने कहा था कि रिटर्न हम पूछ लें उनसे, तो वो तो वैसे अब ये रिटर्न इजाजत उन्होंने दे दिया तो पीटीआई तहरीरी मुतालबात रख देगी, तो दो फ्रीकेन के दरमियान हो रहे हैं ना मुज़ाकरात जी, तो दूसरी तरफ से भी तो डिमांड्स होंगी कि जी ऐसा फिर आप ये करेंगे, तो ये फिर गवर्नमेंट भी लिख के अडयाला अप्रूवल के लिए भेजेगी कि आप ये करें। नहीं ना, फिर होगा नहीं। वो तो इमरान खान ने कल भी कहा था कि जो भी मुज़ाकरात होने हैं, मैंने उनको कहा है मुज़ाकराती कमेटी उधर बैठेगी, मिलेगी, जो उधर से सजेशंस आएंगी वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम फाइनल करेंगे, फिर वो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा, जो हुकूमत कहेगी वो उनको बताएंगे, तो फिर ही मुज़ाकरात का मामला जो है वो आगे। लेकिन खबर यह है कि यानी अब मुज़ाकरात इस बात पे कम अज कम तातुल का शिकार नहीं होंगे या खत्म नहीं होंगे कि पीटीआई तहरीरी मुतालबात नहीं दे रही। जी जी, अब तहरीरी मुतालबात दिए जाएंगे। जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा था पीटीआई कुछ लोगों की जानिब से कि गवर्नमेंट इसलिए लिखवाना चाह रही है कि कल को वो हमारे खिलाफ यूज करेंगे कि ये देखें जी लिख के हमसे चीजें मांगते थे, तो हम तो पहले भी ये कह रहे थे, कल भी मैंने डिस्कस किया था। वो चीजें तो ट्विटर पे मौजूद है, उनकी लिखी हुई चीजें, वो तो उनकी प्रेस टॉक्स में मौजूद है, टॉक शोज में मौजूद है, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे ये दो मुतालबात हैं, तो वो लिख के दे भी दें तो उसका कितना भी गवर्नमेंट यूज कर लेगी, उनके खिलाफ ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तोशाखाना 2 केस। हाँ, तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन साहब सुन रहे हैं, और नामजद जज हाई कोर्ट, नामजद जज हाई कोर्ट, और बड़ा तेजी से वैसे सुन रहे हैं, 2-2 दिन की तारीख पड़ रही है। थोड़ा भी हो सकता है ना, 17 जनवरी को अपॉइंटमेंट हो जाएगी। 23 तो गवाह हैं, 5 उन्होंने निपटा लिए हैं, 5 गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया। वही केस जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन और गज़ेब ने जमानत देते हुए लिखा है कि अभी तक आपने जो लिखा हुआ है इस केस में, ये तो बैक डेटेड केस तो नहीं बन सकता। तो ये तो आपने 2023 में एक रूल में चेंजिंग करके तो 2020 का मलबा उस पर डालने की कोशिश की है, तो लिहाजा ये केस बनता नहीं है। फर्दर इंक्वायरी से कोई नया आपको ऑफेंस मिलता है तो करें, कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं, वही पहले वाली फर्द जुर्म पे उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। आज मजीद तलत महमूद साहब हैं गवाह, उनका बयान रिकॉर्ड हो गया है और 5 गवाहान मुकम्मल हो गए हैं 23 में से, और 3 पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी मुकम्मल हो चुका हुआ है और लंबी डेट भी नहीं पड़ी। फिर इसकी कल परसों समाअत होनी है और 10 जनवरी को, आज 8 है, हाँ परसों फिर समाअत होनी है, 6 भी थी, हाँ, तो हर दूसरे दिन समाअत हो रही है मेरे ख्याल में 17 जनवरी से पहले। इसमें खबर यह है कि इसमें 2-3 गवाह और होने देना, तो दोबारा बरीयत की दरखास्त जानी है। अच्छा, हाँ, कि जी अभी तक जो शवाहिद है ये केस नहीं बनता और हाई कोर्ट ये कह चुकी है, उन्होंने कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की, तो ये केस फारिग करें, फिर वो इसमें एक्विटल के लिए हाई कोर्ट आएंगे। हाई कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ट्रायल कोर्ट तो उनको बरी करेगी। तो ट्रायल कोर्ट आजकल बार्गेनिंग के तौर पर भी वो इस्तेमाल, मसला ये है ना, बरीयत की दरखास्त तो 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी आई थी, वो आज तक डिसाइड ही नहीं हुई। जी, डिसाइड ही नहीं हुई। वो जज साहब ने कहा था कि मैं जो है वो मेन जो मरकजी केस का फैसला है उसी के साथ रखूंगा, लेकिन वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने वापस भेजते हुए उनका दरखास्त हाई कोर्ट करने का फैसला कलअदम किया, वापस भेजा और जज साहब को कहा मुनासिब वक्त पे सुनाना, मुनासिब वक्त के लिए नहीं। हाई कोर्ट ने भी जज साहब जो ट्रायल कोर्ट के लिए रास्ता जो दिया, हाई कोर्ट ने भी हालांकि हाई कोर्ट को ये कहना चाहिए था, हम कोर्ट में ही थे, उनको ये कहना चाहिए था, अच्छा उन्होंने कहा जी ट्रायल कोर्ट ने आपकी जो क्विटल की एप्लीकेशन थी वो डिसमिस करते हुए रीजनिंग नहीं दी, तो जब तक रीजनिंग ना हो हम कैसे देख सकते हैं, हम उनको भेज देते हैं, वो सुन लेंगे, ठीक हो गया। जब फैसला आया उसमें हमने बड़ा जी मुनासिब। यार एक बात मुझे बताएं,
नकाइश दूर करने के लिए एक अदालत वापस भेजा करती है। उन्हीं फॉल्ट्स की बुनियाद पर तो एक्यूज अपना लीगल राइट लेने हाई कोर्ट के सामने आया होता है कि ये देखें जी ये चीजें उसने की नहीं और मुझे ये कर दिया। तो आप उसको सुन के चीजें तो खुद अपना फैसला दे दिया करें। मेरा ख्याल है एक तरमीम हो जाए ना तो पाकिस्तान में बड़ी बेहतरी आ जाएगी कि बेशक केस जमानत का हो, जब आईनी अदालत के सामने यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस खुल जाए वो उसको देखे और उसको देखे कि ये केस नहीं बनता तो उसको क्वैश करने का राइट देना चाहिए। यहाँ पे उल्टी गंगा बही हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था जिन दिनों जस्टिस अतर मिनल्ला इसराई केसेस क्वैश किया करते थे कि हाई कोर्ट के पास क्वैशमेंट जो है इख्तियार महदूद है। तो ये बड़ा जरूरी होता है लोगों के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर हाई कोर्ट कन्विंस हो गई है, एक मुल्क की अदालत है ना, यार इस बंदे पे आपने केस झूठा डाला हुआ है, 4 महीने उसको जेल में भी रख लिया है और वो केस बनता ही नहीं, इसमें कल होनी ही बरियत है, खुल के आ गया ना, दोनों साइडों को आपने सुन लिया, प्रोसिक्यूटर को आपने सुन लिया है, प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि यस अदालत ठीक पॉइंट आउट कर रही है कि 2023 में जो अमेंडमेंट हुई उसका इतलाक 2020 से करके ये केस नहीं बनाया जा सकता, तो प्रोसिक्यूटर के एतराफ की बुनियाद पे बंदे को बरी कर देना चाहिए। ये वही केस है ना, पिछले दिनों आपने सुना होगा जस्टिस बाबर सत्तार ने 100 रुपए में जमानत दी थी। उस केस में अब मसला ये था, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है वो लेटेस्ट जजमेंट्स मौजूद हैं जहां पे एफबीआर इस किस्म की कार्रवाई कर ही नहीं सकता, उसके पास जो है वो इख्तियार ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रीजनिंग ही नहीं दी और वो जो जजमेंट देते हुए एफबीआर का नाम अब एहतराम से लिया करें, अच्छा बावजू कर लिया करें। ठीक है। रियाज उल हक साहब की खबर है कि वफाकी काबीना ने उसको पेका से मुंसलिक कर दिया कि एफबीआर से मुतालिक अगर कोई भी ऐसी चीज आप पब्लिक करेंगे तो वो पेका हरकत में आएगा और आपको उससे पकड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, गिरफ्तारी डलेगी। एफबीआर को अब प्रोटेक्शन मिल रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब मुंह उठा के तो एफबीआर के ऊपर या वहां से आप बड़े बड़े लोगों के असासे की डिटेल ले लें और उस पर खबरें करते फिरें। ठीक है, तो लिहाजा अब ये नहीं होगा। चले ये देखते हैं कि कानून तो पहले भी बहुत सुहेल साहब जो है वो होते हैं थे भी। हमने वो वक्त भी देखा जब जो पैमरा है वो ऑर्डर जारी करता है कि इश्तिहारी हैं, इनका जो है वो तस्वीर भी नहीं दिखानी, बिल्कुल जो तस्वीर दिखाई दो हम ये से वो कर देंगे, तो वो तस्वीर नहीं दिखाई जाती और कुछ अर्से बाद फिर वो तस्वीर क्या, वो तकरीर क्या, वो प्रोटोकॉल सब कुछ दिखाया जाता है और पैमरा बिल्कुल खामोश रहता है। नहीं, तो इसलिए इस पे आपको जितनी बार हो सके ना नुसरत जावेद साहब का 2 रोज पहले का क्लिप देखें। हाँ, क्या कहते हैं जिसमें उन्होंने पूरा मातम किया है। उन्होंने कहा वो अपने कोस्ट को कह रहे थे अदनान जैसे कोई लुटा हुआ नहीं आता, जी जी लुट पुट के आता है। हाँ। उन्होंने कहा 2 साल हम बानिए पीटीआई जमान पार के रिहायशी अडियाला और कैदी 804 कहते रहे हुकूमत के लिए और हुकूमत एलामिया उनको कह रही है जनाब इमरान खान साहब 9 दफा जनाब इमरान खान साहब 9 दफा लिखा, मतलब कोई वो उसमें गुंजाइश रह जाए तो मीडिया का फिर यही बनना है। तो बहरहाल नाजरीन आपको हम अपडेट करते रहेंगे। 4 खबरें थी, मजीद जो भी अपडेट्स आती हैं उनके हवाले से भी आपको आप बताएंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।